बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा Z किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार अचारी कलीजी की रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। रेसिपी बहुत झटपट और मज़ेदार बनने वाली है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलते हैं अपनी किचन की तरफ। सबसे पहले हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑन किया है, उसके ऊपर रख लिए कढ़ाई और 1 कप का हमने ऑयल का शामिल कर लिया है। ऑयल आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़े से सिनेमन स्टिक डाल दी और 3-4 हमने लौंग शामिल कर दी। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटी हुई प्याज और इसे हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम से हाई है और चम्मच चलाते हुए हमने प्याज को फ्राई कर लेना है ताकि ये कहीं से जल ना जाए। अच्छी तरीके से हम चम्मच चला लेंगे। तो ये देख सकते हैं आपके प्याज का कलर जो है चेंज हो रहा है। हल्का सा ये चेंज हो चुका है तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 खाने के हमने ले लिए। और लहसुन अदरक का ये जो पेस्ट है ये फ्रेश है, तो आप अगर फ्रेश लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 1 मिनट तक हम इसे प्याज के साथ ब्राउन करेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसके अंदर अब शामिल करेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसे भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे। तो कुछ मसाले शामिल करेंगे इसके अंदर। भुना हुआ ज़ीरा हमने 1 चम्मच इसमें लिए हैं। नमक लिए 1 चम्मच। और ये अचारी मसाला है जो अचार गोश्त के इस्तेमाल होते हैं, वो मैंने 1.5 चम्मच लिए। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च। तमाम चीज़ें इसके अंदर हम शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम कर लिया है और फिर इसे हम 2 मिनट तक भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम में। अब इसे कवर करेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, हमने कवर करके रखा हुआ है। तो ये देखिए मसाले हमारे चिपकना शुरू हैं, तो इसे हम 1 मिनट और भुनाई करेंगे ताकि जो मसाले की महक है वो ख़त्म हो जाए और ये जो टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं ये भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएं। अच्छी तरीके से मसाले भुन चुके हैं तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन कलीजी। ये मैंने 1 किलो लिए हैं। इसे अच्छी तरीके से काट के धो के फिर इसे मैंने आधे घंटे पहले छन्नी पे रख दिए ताकि इसके अंदर जो पानी है सारे पानी ड्राई हो जाए। और फिर हम इसे 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम से हाई है और इसकी अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे। तो ये देखें मैंने इसे 2-3 मिनट भुनाई कर ली और इसे अब मैं कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए मीडियम से भी लो फ्लेम में। तो देखें 10 मिनट हो चुके हैं और ये जो हमारे कलीजी हैं इसके अंदर हमने पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है। इसमें से अच्छा खासा पानी निकला है। मैंने बीच में भी 1-2 दफ़ा चम्मच चला लिया था और अभी भी इसमें अच्छा खासा पानी है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे हरी मिर्च और इसको मैंने बीच में से कट कर लिया ताकि इसके अंदर की जो फ्लेवर है वो भी बाहर आए और इसके अंदर भी मसाले जाए। अच्छी तरीके से भी हम मिक्स करेंगे और फ्लेम हमारा मीडियम से लो है। और फिर इसे हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, लो फ्लेम में ये पक रहा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, उसके ऊपर ऑयल भी आना शुरू हो चुका है। तो इसकी हम भुनाई करेंगे 1 मिनट और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने के चम्मच कसूरी मेथी और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होगा, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। हमने इसके अंदर शामिल कर लिया है आधी नींबू का जूस और अच्छी तरीके से इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब शामिल करेंगे हरा धनिया। देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सा हरा धनिया भी शामिल कर लिया है ताकि इसके कलर भी अच्छा और इसकी खुशबू भी इसके अंदर आ जाए। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। लहसुन मैंने बारीक काट के इसके अंदर डाल लिए। तो इसके हम 1-2 मिनट भुनाई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी खुशबू आ रही है।
तो 2 मिनट भुनाई करने के बाद फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और डिश आउट करके दिखाते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, ये लीजिए सर्विंग डिश में मैंने निकाल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे अचारी का लीची तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा खुशबू और जायके भी बहुत इसके अच्छे हैं और खाने में बहुत टेस्टी होता है। जब इस रेसिपी को आप ख़ुद बनाएंगे और आपको तभी पता चलेगा कि ये कितनी मज़ेदार बनती है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट दिया करें अच्छे से। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।